आपका होस्ट आसिफ जिलानी। आज आपके साथ आए हैं सैटरडे को। हमारी टॉप स्टोरी जो आज की है वो है कि एक इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कुछ खुलासे किए हैं अपने बारे में। उसके अलावा हमारी दूसरी जो स्टोरी है कि चाइना ने इंडिया को समुद्र के सरा घेर लिया है, वो भी बात करेंगे। ऊपर से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की आज बजट की जो उन्होंने बातचीत की है उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर ये बोल रहा है कि आपने इंडिया की अभी तक ताकत पूरी नहीं देखी, सिर्फ यही कुछ 35% आपने देखी है। नहीं तो आप पिछले साल याद करो कि पनावा अटैक में हमारा जो हेलीकॉप्टर में एयरप्लेन में जा रहा था शहीद, और उसको जो वहां से उनकी प्लेन जो खराब हो गई थी, जो वो कह रहे हैं कि उनकी प्लेन जो खराब हो गई तो उसने प्लेन से बाहर छाल मार ली और वो लैंड हुआ पाकिस्तान में। तो उन्होंने फिर धमकी दी कि 24 आवर्स में उनको वापस भेजो, तो वो 24 आवर्स में वापस आया है। तो ये सब जो उसने सोशल मीडिया में डाला हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे तनवीर साहब से। तनवीर भाई आप बताओ हमें कि इसमें बारे में आप थोड़ी आप। हाँ, इसके बारे में यही कर सकते हैं कि भाई बंदा खुल के हंस सकता है। इससे बड़ी जोक इन लोगों ने ना वो समझ देना कि जो दूसरे नहीं बैठे हुए जो बाहर बंदे होते हैं या कुछ हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं। तो अब इनको बंदा वहां उसके आगे क्या बंदा समझाता रहे, बैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। कोई बंदा है जो बंदा बता सकता है कि उसने छलांग लगाई है? छलांग नहीं लगी थी, वो दरमियान से टूटा हुआ है पूरा, ठीक है। वो छलांग उन्होंने लगवाई है, सही है। उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ा, अवाम ने सही तरीके से दुर्गत बनाई है उसकी। दुर्गत बना के तो अवाम उसको सही दुर्गत बना रही थी। वो आर्मी वाले आए, वो सारा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक से एक वीडियो पड़ी हुई है। फिर उसको लेके गए, उसकी ट्रीटमेंट की, हर चीज की लुक आफ्टर किया। तो एज ए पीस जस्टिस इसका इमरान खान ने ये कदम उठाया। और प्लस ये होता है जंग के कुछ कैदियों के कुछ रूल और कुछ हसूल होते हैं, तो उस हिसाब से वापसी करना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने वापसी किया। रहा इनकी मीडिया का और इनकी फजूल कहते हैं ना लंबी छोड़ने का। और गुलभूषण यादव तो अरसे दराज से पाकिस्तान की कैद में है, वहां पे दिखाओ ना अपनी ताकत हो। इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए हो, वहां से केस किया है, जैसा भी है आ रहे हो केस आ रहे हो, उठाओ ना फिर अपनी ताकत दिखाओ। 35% तो अगर निकाल रहे हो तो बाकी भी दिखाओ यहाँ पे। भाई अगर यहाँ पे 24 घंटे में पाकिस्तान प्रेशर में आ गया, वापसी कर दिया उन्होंने, ठीक है। अगर एक चीज है, चलो मानो जी वापसी कर दिया, 24 घंटे में प्रेशर में आया, और गुलभूषण यादव क्यों नहीं वापस कर रहे 24 घंटे में? अब तो 24 दिन भी नहीं, 24 महीने भी नहीं, अब तो मेरे ख्याल से 24 साल में भी वापसी नहीं होएगा, ठीक है। तो ये एक अपने को कहते हैं ना कि दिल को खुश करने की बात है, अपनी आवाम को वेली खुश करने की बात है। और इनके मीडिया की वजह से ना और इन बंदों की वजह से ना इनकी है ना ये तबाही हो गया, इनका ये हो रही है। इतनी नफरत जो इनके ओस पड़ोस में इधर सारे कर रहे हैं, अंदर हो रही है, वो इन लोगों की वजह से, इन बंदों की वजह, कुछ बंदों की वजह से। लेकिन इनको पता नहीं है कि जब ये बात करके ना तो जो साइड जो होते हैं ना वो अपने बंदे हंसने लग जाते हैं। बहुत जोक है, इनको एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, एज जोक की तरह लेते हैं, जोकर की तरह ले रहे हैं। कोई बंदा नहीं जोक मार रहा था, अब जोक भी तो डिफरेंट डिफरेंट हुई है ना। अब देखा ना कई बंदे मुंह बिल्कुल ऐसा संजीदा रख के जोक मारते हैं, उसमें ज्यादा हंसी आती है। तो ये संजीदा रख पे मारते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी हमें ज्यादा हंसी आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने पिछले दिनों में उन्होंने मैप का, मैंने आपको बताया ना, नेपाल वालों ने किया। इन्होंने बोला हमारे जर्नल की वजह से डर गए, हमारे फलाने की वजह से हो गया, फलाने की वजह से हो गया, पता नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं कहा नेपाल के बारे में। आज उन्होंने फौज लगा दिया। आज सुना उनका बंदा कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, उसको मार भी दिया। बंदा था या फौज का जो कुछ भी था, लेकिन यह है कि आज आज का हुआ है। अब इसका नुकसान का जिम्मेवार या जो बंदे का नुकसान उसका जिम्मेवार कौन है?
यही है जिन्होंने उनको इतना लाइक नीचे दिखाने की कोशिश की, अपने आप को दादा बनाने की कोशिश की, दादा बनने की कोशिश करते हैं, और इसके मुकाबले में अब वो अगर उन्होंने एक्शन भी लिया है, जाहिर कहते हैं इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है ना। अब ये हमको जैसे एक जनरल जी बात कर रहे हैं कि पहले तो F-16 मरवाया जी, एक हुआ वो हुआ, वो जब इंटरनेशनल मीडिया ने सब ने खुल के आगे आगे झूठ झूठ है देखने, फिर इन्होंने बोला जी 360 बंदा हमने मार दिया, वो पाकिस्तान वाले लेग इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने सबको घुमा के देगा, वो उनके नंगे हो गए। ठीक है, बिल्कुल कच्चा चट्टा खुल गया उनका। अब ये शोषला न्याय छोड़ रहा है कि अभी 35% हमारी ना, हाँ एक बात है वाकई 35% नहीं देखी वर्ल्ड वालों ने इनकी, बाकी जो है ना 35 नहीं बल्कि हाँ 60% नहीं देखी, 60% तो टॉयलेट ही नहीं है। हाँ, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा छुपा हुआ है वर्ल्ड से, अवाम से, है ना, टॉयलेट नहीं है 60%, वो नहीं उसमें मेरे ख्याल से गलती से वो ये कह गया कि ताकत नहीं देखी, और 60% ये कहने लगा था ये चीज नहीं देखी ताकत में। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी इस पे टॉपिक पे बात करने की। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं जो अभी आया है कि चाइना जो है अब इंडिया को समुद्र के रास्ते से घेर रहा है। इस पे बड़ा तो आप बताएं हमें। इसके ऊपर भी नहीं कहा है, लगे हुए मीडिया के ऊपर। मीडिया इनका देखना यार, मीडिया के ऊपर इनका देख लो, तोपें रखी हुई हैं तो 3 4 5 6 ऐसे एंकर बिठाए होते हैं। अब भाई बल्ले बल्ले मजाल गई है, वो आप उसके आप इख्तलाफ राय रखो या कोई उनसे बात करो। अगर कोई इख्तलाफ राय रखता है, कोई इनसे बात करता है, कोई इस मौजू पे, वो स्ट्रेट वे गद्दारी का तो उनके पास सर्टिफिकेट होता है, उठा के दे देते हैं। एक मिनट नहीं लगाते बंदे को इख्तलाफ राय के ऊपर उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट देने में, है वो उस तरह का तो मीडिया उनका। ठीक है, ये क्या हो गया कि बंदा हर किसी की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो टोटली कह दो गलत, हो सकता है मेरी राय रॉन्ग हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ वो गलत हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इख्तलाफ राय रखने का मैं आपके ऊपर टारगेट कर दूं। इन्होंने भी इसी तरह मीडिया ने उठा उठा के किया। अभी तो इसीलिए ये कह रहे हैं ना कि अगर ताकत नहीं देखी, किसको ताकत दिखानी इन्होंने, चाइना के साथ ही है इनका। तो उनका वो मेरे ख्याल से बैरी बेड़ा सुनने में आया, घूम के उस साइड से आ रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लगे हुए थे कि वो आ रहे हैं। तो बाकी देखते हैं इसके ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अभी कोई खास इसके ऊपर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि पता चल जाएगा कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अब जा रहे हैं जैसे इंडिया और चाइना का, अभी तो उनका लैंड भी चला गया है। कल को क्या समुद्र भी चला जाएगा उनका? क्या अब लगता है आपको इनका कोई कुछ ज्यादा है? अब लगता है कि जैसे कि दिन ब दिन टाइम गुजरता जा रहा है, उनका ज्यादा से ज्यादा नहीं ना अब इंडिया पे जो नहीं ना हो रहा है, जैसे अब शायद इनका अभी अभी कुछ बड़ी वॉर हो जाए इनके बीच में। वॉर के हक में तो वैसे नहीं है, नहीं होनी चाहिए वॉर, से नुकसान तो खैर बहुत ज्यादा होता है। वॉर करने वाले जो होते हैं ना, जाहिर सी बात है कि वो खुद तो भाग जाएंगे, पीछे अवाम जो है ना मरेगी। कौन सी अवाम मरेगी जिनके पास 60%, जिनके पास टॉयलेट ही नहीं है, हो ही जाएगी। ठीक है, बाकियों ने कहा इधर उधर भाग जाना होता है, तो उसके हक में तो नहीं है, तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सूरत हाल लग रही है, अब मेरे ख्याल से ये लग ये रहा है कि वहां से उठा के ना चाइना से ये पाकिस्तान की तरफ मुंह करने का है। तो जैसे पाकिस्तान से बार बार नहीं आ रही होती है इसकी कि कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है उनकी हमारी ISPR होगी, पाकिस्तान के होगे, वो ऐसे ऐसे नहीं कहते किसी बिलावजह वो जो है ना बयानबाजी है या ये चीजें नहीं देते। जाहिर की बात है उनके पास कुछ ना कुछ रिपोर्ट होगी कि हो सकता है वो चाइना से मूव करके इधर आ जाए, और वो हर पास साइड पे रुका है। उधर से बांग्लादेश उठा हुआ है, इधर से नेपाल उठा हुआ है, उधर से इनके हाथ से भूटान भी जा रहा है, उधर श्रीलंका के साथ इनकी नहीं। असल इन्होंने दादा बनने वाली बात की ना, तो उसके लिए ना बंदे को ना पहले अपने अंदर गैटस होने चाहिए, पहले अपने पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए। बना के ठीक है, बनाओ बड़ी अच्छे तरीके से, अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, तो उसके बाद दादा बनो।
तो ये नहीं कि बंदा सबको जो है ना रखे, दबा के रखे। अब इन्होंने दबा के रखे हुए थे, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, दबा के रखे थे। इनका मसला क्या था पाकिस्तान के साथ? मेन मसला क्या है? पाकिस्तान दबता नहीं था। तो पाकिस्तान तो इनको आंखों में आंखें डालता था। तो इनका मसला, तो मेन चीज तो यही थी। नहीं तो असल दादागिरी तो पाकिस्तान की वजह से नहीं चली इसकी। तो देखते हैं क्या होता है। आपको लगता है कि चाइना दबाव इसलिए डाल रहा है क्योंकि अभी उसको पता है इंडिया की इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं जा रही, दिन ब दिन उनकी इकोनॉमी डैमेज होती जा रही है, तो उसकी वजह से चाइना ने मौका दे के अब वो आहिस्ते से आहिस्ते शिकार कर रहे हैं इंडिया का? बेसिकली ना ये चाइना की नहीं है, ये शरारत इनकी है। अगर देखा जाए ना सूली, अगर डिस्प्यूटेड एरिया है ना, तो डिस्प्यूटेड एरिया का कानून क्यों बदली करो? जो यूएन का कानून है, वो चाइना ने तो नहीं किया, इन्होंने बदली किया है, मोदी ने किया है। उनका डिस्प्यूटेड एरिया था, आज से था, छोटी मोटी होती थी, उसके बाद पीछे हो जाते थे। ठीक है, जब उसने कानून ही बदली, बेसिकल उनका मेन टारगेट वहां से क्या था? मेन टारगेट उनका था सी पैक, जो चाइना का लिए कॉरिडोर है, सी पैक है, कॉरिडोर है, उसके लिए जो है ना वन बेल्ट वन रोड जो जा रहा है, जिससे यूरोप कनेक्ट हो रहा है, पूरा जो है ना रशिया, ये वो सारे उसी के साथ आ रहे हैं। वन बेल्ट, बहुत सारे मुल्क हैं उसके अंदर। असल मेन चीज वो है, इनको खटकता है, इनको मुंह के ऊपर इनको खटकता है, खाली इनको नहीं खटकता, बहुत सारे मुल्क हैं जिनके प्रॉपर जो है ना खटक रहा है। तो असल मेन चीज है, उनका काम है मेरे ख्याल से कि चाइना को जो है ना रुकावट डालना। तो शरारत जाहिर सी बात है इन्होंने की है, शरारत तो इस साइड से हुई है। उन्होंने तो शरारत फिर नहीं की, उन्होंने सीधा सीधा चीजें ले ली, उन्होंने बोला चला आ जाओ ना, ऐसे होता है। हाँ। जी जी बिल्कुल। और हमारे आखिरी टॉपिक पे आते हैं। अभी पाकिस्तान का जो बजट ऐलान होने वाला है या उसकी तरफ ये वर्क कर रहे हैं, उसके लिए जरा बताओ कि वो इस साल कैसे इम्पैक्ट होगा उसका? बजट, बजट किस चीज का? बजट, बजट किस चीज का पेश कर रहे हैं? बजट क्या पेश कर रहे हैं? कोरोना के अंदर क्या बजट पेश करना है उन्होंने? हम्म। अब कोरोना जब खत्म होएगा तो क्या वो कह सकते हैं कि हमारी जो वहां की इनकम है, जो बाहर उन्होंने चीजें बेचनी होती हैं, वो कितनी जाएंगी? ठीक है, इनको पता भी है कि जाएंगी नहीं जाएंगी, टैक्स कवर होएगा नहीं होएगा। ठीक है, जो कंपनी है, अगर कंपनी को क्या पता कि अभी क्या हो रहा है? अभी तो कोरोना के अंदर ही सारे बस फंसे हुए हैं। अभी तो कोरोना के अंदर ही कुछ नहीं पता कि वो बजट तो बन गया, ठीक है बजट बन गया है, लेकिन ये बजट तो बस एवं ही है ना। अभी कल का तो किसी को नहीं पता कल क्या हो रहा है। कोरोना में सारी दुनिया उलझी हुई है। ठीक है, तो सारी दुनिया कोरोना में उलझी हुई है, तो उसने बजट बजट में क्या करना है? कल पर मेन चीज है ना, कल का कोई पता नहीं ना। मेरी बात शायद हो सकता है समझ ना आए। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कल जो कोरोना के बाद है ना, दुनिया की सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल, मईशत की सूरत हाल, कंपनियों की सूरत हाल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की सूरत हाल, वो कैसी होएगी? जस चलो मैं एक जनरल सी बात उस हिसाब से बता रहा हूँ जी। इन्होंने एक बजट रख लो जी, एक जनरल चीज है, पीआईए का इतना हो गया, या बाहर मुल्क किसी का कर लो उतना हो गया। अब हमें क्या पता भाई पीआईए फ्लाई करेगी तो उसमें इनकम कितनी आएगी, कितनी नहीं आएगी, नुकसान क्या आएगा, क्या नहीं होएगा, और कितने बंदे जॉब लॉस्ट होएगी नहीं होएगी, और कितनी कंपनी है, उनको क्या पता उनकी कंपनियों का प्रोडक्ट बाहर जाएगा नहीं जाएगा, या प्रोडक्ट बाहर से मिलेगा नहीं मिलेगा, कि अगले 10-12 साल या वो सरवाइव कर सकते हैं कि या बंद हो जाएंगी। तो अभी तो दुनिया सारी जो है ना वो थोड़ी सी जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से ना पूरी दुनिया की मैशत जो है ना पूरी ऐसी 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 शिकंजे में नहीं होती, झगड़ी हुई ऐसी है। तो तो आपको उस लगता है कि वापस जो 2008 का रिसेशन हुआ था, पूरी इकोनॉमी जो क्लैप्स हुई थी, ये कोविड-19 के बाद हम वही हाल हो जाएगा? लग तो वही रहा, लग तो जाहिर सी बात है हर मुल्कों की देखा जाए कि हर हिसाब से देखा जाए, लग तो वैसे रहा है कि अब कुछ ना कुछ जो है ना होने को है, जिससे ऊपर कोरोना के बाद ही कुछ पर्दा खुलेगा, देखते हैं उसके बाद क्या पर्दे के नीचे से निकलता है। तो ये आस्ता आस्ता वक्त के साथ हर चीज पता चल जाएगी।
चलो आज के लिए इतना ही। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया आने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ, और व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया। तो सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। तो अगर कोई सजेशन हो पिछली बार की तरह तो हमारे लिए कमेंट में जरूर डाल देना, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।